आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन यहाँ बोलना चाह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट एक दिन 160 था। आफ्टर ये मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 पाया जाता है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 पाया जाता है। और दूसरा कंडीशन है एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 हो जाता है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसे हम लोग को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट खुद से मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं, लेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y। अब देखिए यहाँ पे 2 kg एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे 1 kg का कॉस्ट है X रुपीज, तो 2 kg का हो जाएगा 2X। और यहाँ पे 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हम लोग खुद माने हैं Y, तो यहाँ पे लिखेंगे +Y इक्वल टू 160। यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 160 रुपीज, दोनों के मिला के 160 रुपीज है। और दूसरा कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो देखिए यहाँ पे 1 kg एप्पल का कॉस्ट है X रुपीज, तो 4 kg का हो जाएगा 4X प्लस देखिए यहाँ पे 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2Y, क्योंकि 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है Y, तो 2 kg का हो जाएगा 2Y इक्वल टू 300। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दोनों का कॉस्ट मिला के ₹300 है, तो इसलिए हम लोग 4X + 2Y इक्वल टू 300 लिखे। यहाँ पे जो 2X + Y इक्वल टू 160 से हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे 4X + 2Y इक्वल टू 300 है, उसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट किए वह अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोगों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ
टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकली। तो हम लोग जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन का हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो इसका अब हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग x देते हैं, y और पॉइंट का हम लोग नाम दे देंगे ए बी। यहाँ पे देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए खुद से x या फिर y का वैल्यू पुट करते हैं या फिर मान लेते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू, ऐसा वैल्यू चूज करना है ताकि पूरी तरह से कट जाए, डेसिमल में ना आए। डेसिमल में आता है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम लोग डेसिमल में लाने का ट्राई नहीं करेंगे। तो x इक्वल टू हम लोग लेंगे 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 50। देखिए 2x, तो 2x है तो इसलिए हम लोग 2 इंटू 50 लिखेंगे क्योंकि x का वैल्यू हम लोग 50 माने, प्लस y इक्वल टू 160। अब देखिए 2 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस y इक्वल टू 160। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 160। यहाँ पे 100 को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा -100, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहता है तो उसे अगर हम लोग राइट साइड में ले आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस में 100 है तो इक्वल टू के जब राइट साइड में आएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 60। 160 माइनस 100 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 60। यहाँ पे हम लोग टेबल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग 50 माने थे और y इक्वल टू 60 फाइंड किए। अब इसी तरह से b पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो पुट करेंगे x इक्वल टू, अगर हम लोग x इक्वल टू 60 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस y इक्वल टू 160। अब देखिए यहाँ पे 120 प्लस y इक्वल टू 160। अब देखिए यहाँ पे 120 को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 120। यहाँ पे 120 प्लस में तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 160 माइनस 120 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। देखिए अब हम लोग टेबल पे पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग 60 माने थे और y इक्वल टू 40 फाइंड किए। अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं, आप चाहे तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट लेके बता रहे हैं। चलिए अब इक्वेशन 2 का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि इस इक्वेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300। अब इस 2 को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लेंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 150 बार में। तो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन का टेबल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट सी और डी लेंगे। अब इसी तरह से हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स खुद से मान लेंगे। तो पुट एक्स इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 50। देन क्या हो जाए यहाँ पे 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150। देखिए एक्स की जगह पे हम लोग सिर्फ 50 पुट किए हैं और इक्वेशन वही है। तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस वाई इक्वल टू 150। अब इस 100 को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 100। माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे हो जाता है क्योंकि इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो इक्वल टू जब दूसरे साइड में हम लोग ला रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 50। अब यहाँ पे हम लोग टेबल पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग 50 मान लेते हैं और y का वैल्यू फाइंड किए 50। अब इसी तरह से हम लोग डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो पुट x इक्वल टू पुट करते हैं हम लोग 60 हम लोग पुट करते हैं। देन हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150 हो जाएगा। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल टू 150। अब 120 को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 120। माइनस क्यों होगा वो तो हम आप लोग को बता दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो इक्वल टू को जब दूसरे साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 30। 150 और 120 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 होगा। अब यहाँ पे हम लोग टेबल पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग 60 माने और y इक्वल टू 30 फाइंड किए। तो चलिए अब इसे हम लोग टेबल ये दोनों टेबल को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हम लोग 10 का डिफरेंस लेंगे। इस देखिए ओरिजिन से हम लोग मैक्सिमम 10 वैल्यू लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का टेबल पे x इक्वल टू 50 है। देखिए यहाँ पे इधर जो होता है x एक्सिस होता है और इधर y एक्सिस होता है। इधर x पॉजिटिव में होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव में होता है और ओरिजिन के अबव y एक्सिस में वैल्यू जो होता है वह पॉजिटिव में होता है और ओरिजिन के नीचे y एक्सिस पे वैल्यू जो होता है वह नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू प्लॉट करना है। सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 60 है। सबसे पहले हम लोग x के लाइन में जाएंगे तो x हम लोग का 50 है और y 60 है। x इक्वल टू 50 है और y इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट
सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। x इक्वल टू हम लोग का 50 है, यहाँ पे x इक्वल टू और y इक्वल टू 60। तो ये पॉइंट है, यहाँ हो जाएगा 50, x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 60। अब इसी तरह से हम लोग b पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो b पॉइंट पे x जो है वह 60 है और y 40 है। x के लाइन में आएंगे, x 60 है और y 40 है। तो x 60 है और y 40, तो यहाँ पे होगा, देखिए x के लाइन पे 60 और y के लाइन पे 40 यहाँ पे। तो जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे b पॉइंट है, x इक्वल टू है 60 और y इक्वल टू 40। अब ये और b पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो किस इक्वेशन का हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए? इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। और इक्वेशन 2 का हम लोग पहले टेबल का, इस टेबल का लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स वैल्यू पहले प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 50 है और y इक्वल टू 50 है। देखिए x लाइन पे आएंगे हम लोग, x 50 है और y भी 50 है। तो यहाँ पे होगा c पॉइंट, c का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50। अब इसी तरह से d पॉइंट भी हम लोग प्लॉट करेंगे। तो d पॉइंट में x इक्वल टू 60 है और y इक्वल टू 30 है। x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30, तो यहाँ पे होगा d पॉइंट, x इक्वल टू कितना है 60 और y इक्वल टू 30। अब c और d पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 का लाइन ड्रॉ किए, तो इसलिए इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है, x 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन 2 है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ पे हम लोग यही इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। देखिए इसे अब हम लोग ये जो सॉल्व किए अलजेब्रिकली और इसे जो सॉल्व किए ज्योमेट्रिकली। थैंक यू।